देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो यहां देखिए। क्या ये वो गाड़ी है जिसमें लेकर उज्जैन से पुलिस उसे चली थी? रास्ते में क्या गाड़ी में अदला बदली हुई? क्या उसको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया? अमूमन इस तरीके के मामलों में ये होता है कि जो दुर्दांत अपराधी होता है उसको बीच की गाड़ी में रखा के जाता है, आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं। क्या ऐसा हो रहा था? क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है इस मामले में क्या उसे फॉलो किया जा रहा था? हम इन सवालों को लेकर अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले दिखाते हैं ये तस्वीर। ये है वो गाड़ी, देखिए ये है वो गाड़ी जो मनीष यादव आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे, मनीष यादव दिखा रहे हैं आपको। मनीष जरा इस गाड़ी के पास हमको ले चलिए, जरा दिखाइए क्या इसके आसपास निशान है? क्या इस गाड़ी की बॉडी पर निशान है? क्या गाड़ी जब स्किड हुई तो सड़क पर कोई निशान छूटा है क्या मनीष? देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे ये मिसाल बनने से रुक जाती है। मिसाल की राह में यही सवाल वो रोड़ा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, दिनेश के एक अपराधी का अंत हुआ है और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए वो गाड़ी सचंडी थाने में क्रेन से खींचकर यहाँ पर लाई गई है। जो थ्योरी बताई गई, बीच में हम लोग जालौन से जब फॉलो कर रहे थे गाड़ी को तो ये TUV गाड़ी काफिले में सबसे पीछे थी। टोल प्लाजा टोल प्लाजा से ये गाड़ी सबसे पीछे थी। इससे आगे सफारी गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था और एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो इसे एस्कॉर्ट कर रही थी। आप ये देखिए, ये लेफ्ट हिस्सा है दिनेश, जो इसके स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं, ये कल गाड़ी क्रेन से खींच कर लाई गई है और ये उसके स्क्रैच हैं। गाड़ी की जो स्पीड हम लगातार फॉलो कर रहे थे उस वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, उस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही थी। पहले ये कहा गया कि गाड़ी बारिश के चलते अनियंत्रित हुई, चूँकि ड्राइवर थके हुए थे, लंबा रूट था, 650 किलोमीटर का सफ़र था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। दूसरा, जब STF का प्रेस नोट आया उसमें हादसे का कारण जो बताया गया वो कहा गया कि जानवरों का झुंड रोड पर आ गया था जिसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। दो अलग अलग थ्योरी, एक तो हादसे की बताई गई और दूसरा जब भी स्पीड पे गाड़ी, देखिए इस साइड से गाड़ी जब आती है, लेफ़्ट साइड से पलटी है तो इस साइड कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब गाड़ी स्पीड पे पलटती है तो बम्पर को सबसे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये बम्पर बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। दूसरा जो अहम चीज़ है, गाड़ी लेफ़्ट साइड से पलटी, ये जो शीशा है, ये शीशा, इसे कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं भी इसमें कोई क्रैक नहीं आया है, कहीं भी ये टूटा नहीं है। और जबकि गाड़ी इसी स्पीड में पलटती है तो सबसे पहले घिसटती हुई जाती है, उसमें शीशे को नुकसान होना जो है अनिवार्य की तरह हो जाता है, क्योंकि ये हिस्सा बाहर को निकला रहता है। तो ऐसे में इसे कोई नुकसान हुआ है, सिर्फ केवल यहाँ से क्रैक होके ये टूट गया है। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है जो इस पूरी मिसाल पर सवाल खड़े करती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बीच में कहीं भी शिफ्ट नहीं किया गया था, लेकिन जो हादसे का जो बताया जा रहा है, जिस गाड़ी में हादसा हुआ उसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। ये तीसरी बड़ी चीज़ है। सड़क पर जो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरी घटना घटी, वहाँ पर हमने देखा सड़क पे कहीं कोई निशान नहीं था। अगर बारिश भी हुई तो निशान कैसे धुले, क्योंकि गिट्टी की सड़क बनी होती है, हाईवे है, तो वहाँ पर अगर गाड़ी घिसटी तो उसके निशान होने चाहिए। स्पीड में अमूमन तौर पर जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो सड़कों पर निशान आ जाते हैं, तो वैसा कोई निशान वहाँ सड़क पर देखने को नहीं मिला। और जब ये जो दिल्ली कानपुर हाईवे है, यहाँ पर हर वक्त वाहनों का काफिला रहता है, भारी दबाव भी रहता है, तो ऐसे लोग तो बहुत सारे मिले जिन्होंने गाड़ी को पलटे हुए देखा। उन्हें लगा कि ये हादसा हुआ है, लेकिन गाड़ी कैसे पलटी या गाड़ी पलटते हुए किसी ने नहीं देखा, वो शख्स नहीं मिला। मीडिया कर्मियों को रोक लिया गया था। हम लोग जब फॉलो कर रहे थे दिनेश, तो हमें 12 टोल प्लाजा के आगे घटनास्थल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया था, गाड़ी की चेकिंग के नाम पर कि प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वो जो समय था हमारा घटनास्थल तक पहुंचने का, वो समय रहा, उस पूरे समय में लगभग 15 से 20 मिनट रहे होंगे और उसी दरमियान ये पूरा हादसा हुआ। विकास दुबे गाड़ी से निकलकर भागा, विकलांग था, दिव्यांग था, पैर में रोड पड़ी हुई थी जैसा बताया जा रहा है, पहले से लंगड़ाकर चलता था, तो गाड़ी ऐसे एक साइड में पलटी हुई थी, तो यहाँ से वो निकला, तो यहाँ से उसे कूदना पड़ा होगा। आप अंदर देखेंगे ब्लड के निशान ज़रूर हैं, आपको यहाँ निशान नज़र आएंगे। अगर शैलेंद्र दिखा सके अंदर का हिस्सा, ये कुछ नमकीन भी पड़ी हुई है, जो अंदर ग्लास टूटा है गाड़ी का वो पड़ा हुआ है। अंदर लगभग सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, लगभग नुकसान नहीं हुआ है अंदर किसी चीज़ को, जबकि गाड़ी इतनी स्पीड पे कम से कम एक तरफ नहीं पलती बल्कि कई सारे राउंड वो पलट जाती है। अमूमन तौर पर ऐसा एक्सीडेंट में देखा गया है
जो सड़क हादसे होते हैं उसमें स्पीड से आती हुई गाड़ी कई चक्कर कई राउंड ले गई और पलट के खड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाड़ी एक ही साइड लेफ़्ट साइड में पलट गई है। तो ये वो सवाल है। देखिए ये यहाँ पे ये नुकसान डैमेज हुआ है। यहाँ से निकलकर भागा वो 150 मीटर दूर रोड से नीचे उतरते हुए, कच्ची सी सड़क थी, खेत थे, वहाँ पर धान की खेती थी और वहाँ पर जाकर उसने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बताया ये भी गया कि एसटीएफ नहीं मनीष, एक बार जल्दी से एक बार क्या इस पूरी गाड़ी को 360 डिग्री आप हमें दिखा सकते हैं? सामने ये हम देख रहे हैं बोनट, ये सामने खुला हुआ है, टूटा हुआ है। आपने बताया गाड़ी में जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ड्राइवर साइड के ऑपोजिट जो साइड है वो पूरी घिसटी हुई है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ये जो घिसटने के निशान बने हुए हैं ये क्रेन से गाड़ी को घसीटने की वजह से बने हैं। उस समय जब गाड़ी को सीधा खड़ा किया गया होगा उस समय ये गाड़ी में निशान इतने ज्यादा नहीं थे, मतलब ये गाड़ी स्किड हुई हो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या गाड़ी के भीतर और आप एक सेकंड अंदर जाएंगे क्या? आप प्लीज अंदर जाएं मनीष, कैमरे को लेकर अंदर जाएं गाड़ी में। क्या ये गाड़ी को बगैर छुए आप उसमें दिखा सकते हैं क्या अंदर की तरफ की स्थिति से कुछ पता चलता है क्या? अच्छा इसमें ये भी बताइए कि विकास दुबे की पोजीशन कहां थी? वो कहां बैठा हुआ था? ये ड्राइवर के बगल में यहां बैठा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, कहां था वो? दिनेश मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं कि जो सबसे पहले विकास दुबे की जो लोकेशन है जो बताया जा रहा है, चूंकि हम लोगों ने सफारी गाड़ी में देखा था, जो अंतिम टोल प्लाजा उसने क्रॉस किया था उस वक्त वो सफारी में था। अभी जो ये सेकंड रो है, मैं उधर से राइट साइड से देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उधर का गेट खुला हुआ है। तो देखिए ये राइट साइड है और यहाँ पर ये जो एक एसटीएफ कर्मी यहाँ पर बैठे थे, दूसरे विवेचना अधिकारी रमाकांत पचौरी वो वहाँ बैठे हुए थे और बीच में विकास दुबे की लोकेशन थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोशिश की जाती है कि अपराधी को बीच में बिठाया जाए। और ये दुर्दांत अपराधी था, शातिर अपराधी था। सुरक्षा व्यवस्था जो देख रहे थे उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि कहीं भी कोई उसका बड़ा नेटवर्क है, कोई उसके साथी अपराधी हमला ना कर दे, उसे छुड़ाने की कोशिश ना हो, उसके चलते उसे बीच में बिठाया गया था। आजू बाजू एसटीएफ कर्मी बैठे हुए थे। तो अगर इतना ख्याल रखा जा रहा था, उसको बीच में बिठाया गया था, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि उसको बीच में पीछे बिठाया जाना चाहिए, दोनों तरफ सशस्त्र पुलिस के कर्मी होने चाहिए। क्या पूरे रास्ते में नियम को फॉलो किया गया? क्या नियम के हिसाब से सब कुछ हुआ? वहां से जहां उज्जैन में इसने सरेंडर किया, क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को वैसे हैंडओवर किया जैसा प्रोसीजर कहता है? पूरे रास्ते में उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया क्या? और क्या इसमें कई झोल दिखाई देते हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।